नमस्ते जी। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री द्वारा अनेक वर्षों के बाद में बहुत प्रयत्न करने के पश्चात आज हमारे बीच में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आगाज हुआ है और इस आगाज होने के उपरांत ही पूरे देश में शिक्षा नीति के बारे में व्यापक स्तर पर चर्चाएं प्रारंभ हो गई हैं। शिक्षा नीति की समीक्षा प्रारंभ हो गई है। उन्हीं समीक्षाकारों में बहुत सारे लोग इस पर समीक्षा देते हुए बहुत सारे विचार दे रहे हैं। उन्हीं में एक व्यक्ति हैं संदीप माहेश्वरी जी, जो स्वयं में संस्कृत के वाक्यों से ही अपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को जनता के बीच में रखते हैं, अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस को जनता के बीच में ले आते हैं संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से, चाहे वो नीति शतक हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो आरण्यक हो, चाहे महाभारत हो, अनेक ग्रंथों के माध्यम से जिन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया है संस्कृत की कोटेशनों के माध्यम से। उन्हीं संदीप माहेश्वरी जी ने संस्कृत के बारे में कितनी घृणित बात कही है, कितना नीचापन दिखाया है, आप उसको सुनेंगे। तो आइए पहले सुनते हैं संदीप जी की वीडियो को, उन्होंने क्या कहा है संस्कृत के बारे में। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, जैसे हिस्ट्री। मतलब इससे गंदा सब्जेक्ट क्या होगा? वो कब मरा था, वो कब पैदा हुआ, भाई मुझे क्या मतलब है? सब एग्री कर रहे हैं इस बात से या नहीं कर रहे? यस और नो? हाथ ऊपर करो, कितने एग्री कर रहे हो? सारे एग्री कर रहे हैं। तो क्यों रखा हुआ है हमने हिस्ट्री को? क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर आज आप मेरे से कुछ भी पूछोगे हिस्ट्री के बारे में कि ये कौन था वो कौन था, तो मैं गूगल में 1 मिनट में सर्च करके आपको बता दूंगा। 1 मिनट भी क्या, कुछ सेकंड्स में बता दूंगा। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको पूरी तरह से स्क्रैप किया जा सकता है, और इस वीडियो के थ्रू हम यही चाहते हैं कि एटलीस्ट सोचें जो लोग इस पोजीशन में हैं कि उनके लिए इतना आसान है चेंजेस लाना। उन्होंने इंस्ट्रक्शन देना है और स्कूल्स ने फॉलो करना है, स्कूल्स ने और कॉलेजेस ने। तो हमको एक आइडिया मिला कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको हम पूरी तरह से हटा सकते हैं, जो यूजलेस है। जैसे एक हमने पकड़ा हिस्ट्री, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं? संस्कृत को हटा दें? देखो, अब यहां पर भी एक डिबेट आ सकता है कि फॉर एग्जांपल संस्कृत है, कुछ स्कूल्स में फ्रेंच भी पढ़ाई जा रही है, ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन भी क्या देते हैं? या तो संस्कृत पढ़ लो, या फ्रेंच पढ़ लो, या स्पेनिश पढ़ लो। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बहुत बड़ा फ्लॉ है सिस्टम के अंदर। वो क्या है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, कि या तो संस्कृत पढ़ लो या फ्रेंच पढ़ लो। और अगर आप कहते हो मुझे दोनों ही नहीं पढ़ना, ना तो मुझे फ्रांस जाना है, मैं फ्रेंच पढ़ के क्या करूंगा, ना मुझे संस्कृत में किसी से बात करनी है, क्योंकि संस्कृत में जो भी बुक्स लिखी गई है पास्ट में वो सब हिंदी में कन्वर्ट हो चुकी है, इंग्लिश में हो चुकी है, तो मैं हिंदी में ही पढ़ लूंगा ना, इंग्लिश में ही पढ़ लूंगा। जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हो? तो यहां पे एक आइडिया हो सकता है, जस्ट माय थॉट, या तो इसको स्क्रैप कर दिया जाए तो अगेन बर्डन कम होगा। सोचो, एक तरफ से आप फ्रेंच पढ़ा रहे हो या संस्कृत पढ़ा रहे हो, ऊपर से जाकर के ट्यूशन भी लेनी पड़ रही है उनको, ऊपर से उसका कोई यूज ही नहीं है। अपने माँ बाप को देखा है कभी संस्कृत में एक दूसरे से बात करते हुए? त्वम किम करिष्यामि, अहम खाना बनिष्यामि। देखिए ये हरकतें ना। तो संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सब्जेक्ट्स यूज हो रहे ही नहीं है। चलो मान लेते हैं 10% बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई नहीं, मेरे को फ्यूचर में फ्रेंच काम आने वाली है या संस्कृत काम आने वाली है। ऑप्शनल कर दो ना, गिव देम एन ऑप्शन, और ऑप्शन ढंग के, कुआं और खाई वाला नहीं कि या तो संस्कृत लो या फ्रेंच लो या स्पोर्ट्स ले लो। क्या लोगे? कितने हैं जो, एक बार देख ही लेते हैं वोटिंग करके, कितने हैं जो संस्कृत लेने वाले हैं, कितने हैं जो फ्रेंच लेने वाले हैं, कितने हैं जो स्पोर्ट्स ऑप्ट करेंगे? सारे। अरे वाह! तो क्या ऐसा ऑप्शन हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ढंग के रखो ना, ये कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है। और पीछे से इंस्ट्रक्शंस आने हैं, जो भी लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री में है उनके इंस्ट्रक्शंस आने हैं, स्कूल्स को फॉलो करना है। इसमें क्या मुश्किल है? और सोचो कितना बर्डन कम हो जाएगा हमारा, फालतू का जहां पर हम रट्टा मार रहे हैं वो कितना कम हो जाएगा। तो ये तो हो गए कुछ सब्जेक्ट्स जिनको हम पूरी तरह से हटा सकते हैं। तो सुना आपने, ये उनके विचार हैं। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं संदीप जी को बड़ा अच्छा संदेश देना चाहता हूं। आप जिस प्रकार से अपने आप को ऑलराउंडर समझते हैं, ऐसे लोगों को ऑलराउंडर बनने का अधिकार नहीं है। आपको जब पता ही नहीं संस्कृत के बारे में, तो आप बेकार वाली बातें क्यों कर रहे हैं?
अरे भाई संदीप जी, आपको संस्कृत बोलना नहीं आता है, ये तो आपकी मूर्खता है ना, ये आपकी कमी है ना। भवान संस्कृतेन अवगन्तुं शक्नोति न वक्तुं शक्नोति कस्य दोषः। अरे ये कमी आपकी है, मूर्ख तो आप है ना, तो आपकी मूर्खता के कारण दूसरों को मूर्ख क्यों बना रहे हैं। और ध्यान दी संदीप जी, अरे आपका नाम है संदीप माहेश्वरी जी, उसका अर्थ पता कहां से लेंगे आप, वो शब्द कहां से है, उसका महत्व कहां से, उसका इतिहास क्या है, माहेश्वरी का इतिहास कहां से है, माहेश्वरी शब्द का अर्थ क्या है। अगर इसको समझना है, जानना है, तो संस्कृत की शरण में आना पड़ेगा संदीप जी। अतः इस प्रकार के विचार देने का आगे से बहुत सोच समझ के विचार देना, अन्यथा इसका बहुत बड़ा परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। रही बात संस्कृत भाषा की, अरे संदीप जी, संस्कृत केवल भाषा नहीं है। इस कोरोना काल में जिस आयुर्वेद के महत्व का